अब तक आपने देखा। आप सबके सामने आज हम इंट्रोड्यूस करता हूं बेगूसराय का राजा। एक मिनट, ये बक्सा आपको हमका देना पड़ेगा। अब देखिए आगे। दादाजी ये बक्सा का आप क्या करेंगे? इसके अंदर जो औरत लोग का लाली लिपस्टिक और जो मेकअप का सामान होता है ना, वो है। ये आपके कोनो काम का नहीं है। तो ठीक है, हम आपका वो नथनी वाली दुकान आपको दे दूंगा और खाली बक्सा हम ले लूंगा। दीजिए। लेकिन दादाजी आप करिएगा क्या इसका? वो अपना पान सुपारी अंदर यूं सजा के रखूंगा। पान सुपारी? इतना सोच में क्या पड़ गया? अंदर का कोहिनूर हीरा रखा हुआ है पाल के। कौन बात का नूर होगा इसके अंदर? वो जो, चलिए ठीक है, ले लीजिए। लीजिए। धन्यवाद। एक मिनट। जी? ताला लगा हुआ है। एकरा कौनो कलूची होगा? कल्लू? चबिया? चाबी? चाबी तो है ना हमारे पास, देते हैं। एक मिनट। चाबी तो यही तो रखे। हे राम, भूल ही गए। अरे दादाजी, हमको लगता है ना कि चाबी ना हम घर के अंदर ही छोड़ आए हैं। लाली लिपस्टिक बिंदिया वाला डिबिया माँ कौन ताला लगाता है? नहीं, कौनो गड़बड़ जरूर है। तो एक काम करता, हम कल जब दुकान खुलता है तो हम इसको भेज देता हूं और एकरा वो बनाता हूं। हम सकल चबिया नहीं ताला तोड़ दूंगा और आपका स्नान करने से पहले आपका 16 श्रृंगार सामान आपको दे दूंगा और ये डिबिया अपने पास रख लूंगा। ठीक है, आते हैं। आइए। कोनो बात नहीं, आएगा तो लौटकर हमरे ही पास। अरे वाह छोटी नानी, आपका कमरा तो बड़ा ही सुंदर है। वो तो है, मगर तुमसे कम सुंदर। सो तो है। अच्छा हुआ बिटिया तुम आ गई। हम ना कुछ बात करना चाहते थे तुमसे। का? कोमल बिटिया, तुम ना सरदार जी को ना नाराज मत होने देना। आज सिर्फ बक्सा रखवाया है तुमरा, कल को ना सजा भी दे सकते हैं वो तुम्हें। आप भी ना छोटी नानी एकदम थोड़ा थोड़ा बात पे ना घबरा जाती है।
हम है ना, सब संभाल लेंगे। हम जानते हैं तुम सब संभाल लोगी, मगर कहाँ है ना, हम नहीं चाहते कि दद्दा जी हमारी नातिन पर किसी बात के लिए कोई उंगली उठाए। बाकी तो तुम समझदार हो ही। सो तो है ही। तभी तो हम आए बेगूसराय में। वाह माया भाभी, खाना इतना स्वादिष्ट बना है ना कि ऐसा लगता है कि हम अपना उंगलियां चबा जाएंगे। अरे टीका, कोमल, तुमने तो मीठा खाया ही नहीं। पुन्नी, गाजर का हलवा दो ना कोमल को। बस पूनम, बस एक मिनट। छोटी नानी, हम ही हलवा तो खा लेंगे, लेकिन ना आपको एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा? वही कि अम्मा ना हमसे कही थी कि तुम ननिहाल जा रही हो, तो वहां जाकर मतलब इतना चपड़ चपड़ मत खा लेना कि जाकर मोटा जाओ। इसीलिए आपको वादा करना पड़ेगा कि आप अम्मा को जाकर नहीं ना बताइएगा कि हम ये सब खा रहे हैं, ये जो हलवा है। नहीं तो पता है क्या होगा, कोई भी लड़का ना हमको शादी के लिए देखने भी नहीं आएगा। उसके बाद अम्मा हमको खुद कोसेंगी कि और जाओ खाओ, ननिहाल में जाकर खा खा के मोटा जाओ। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते, खा ले चुपचाप। और कोमल, हमें तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मीठी मीठी बातों से ही हमारा पेट भर जाएगा। बस करिए माया भाभी, हमको तो ऐसा लगता है कि आपकी बातों से हम खुश होकर और मोटा ना जाए। हमारा तो हो गया। अब एक काम कीजिए, झट से आप और पूनम यहाँ बैठ जाइए और हम खाना परोसते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, हमारी माया भाभी बाद में खा ले, आप बैठ जाए। अरे और वैसे भी मेहमानों से काम करवाना ठाकुर परिवार की नीति नहीं है। ये बात बहुत अच्छा किया, मेहमान बोल के। पल भर में खुशी देके हमें अपना बना लेती हैं, उसके बाद मेहमान बोल के हमको पराया बना दी। अरे ए भाभी, ये हमारा ननिहाल है, समझी? इसीलिए हम खाना खिलाएंगे, परोसेंगे और आप लोग यहाँ बैठेंगी। इसी बहाने ना हमारा खाना भी पच जाएगा। माया दुल्हन, हमारा भी हो गया, बैठो। अरे बड़की अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? वहीं पर बैठिए, हम आपका हाथ वहीं पर धुला देते हैं, ठीक है? खाने के बाद हमको दवाई खानी होती है ना, इसलिए। अरे तो हम लेकर आ जाते हैं ना। बोलिए कहाँ पर रखा है? आप वहीं पर बैठिए आराम से, बोलिए कहाँ पे है? हमारे पलंग के बगल वाले दराज में है। तो एक काम करते हैं, हम खुद जाकर लेकर आते हैं, ठीक है? आप आराम से बैठिए। ये लड़कियां दिख रही है, वो है नहीं। पता करना पड़ेगा कि अगर ये मीठी बोली के पीछे राज क्या है। इससे पहले कि कोई आ जाए, हमको तो दद्दा जी के कमरे से वो बक्सा निकालना ही पड़ेगा।
कोमल, पूनम, हाँ बोलो। तुम यहाँ? हाँ, वो हम बड़की अम्मा का दवाई लेने आए थे। लेकिन ये तो दादाजी का कमरा है। का? दादाजी का कमरा? लगता है कि हम ही को दिशा भरम हो गया है। अब इतना बड़ा हवेली है तो आदमी तो भुला ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, बड़ी अम्मा का कमरा वहाँ है। अच्छा, वहाँ। लाखन ठाकुर, सॉरी, हमारा ध्यान कहीं और था। तब तो माफी हमको मांगना चाहिए, क्या है कि हमारा ध्यान भी तुम्हारे ऊपर था और टकरा भी तुम्ही से गया। वो सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप अलमारी से रजाई लेके ओढ़ लीजिएगा। तुम्हारे पास है रजाई? कल हमारे बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए थे पूनम, फिर ये अजब सी दीवार क्यों हमारे बीच? लौट क्यों नहीं आती तुम हमारी जिंदगी में, उस कमरे में? और वो कमरा अकेले काटने को दौड़ता हमें। कुछ कहा आपने? तुमने कुछ सुना? आप चुप क्यों हैं लाखन ठाकुर? एक बार हमें पुकार के तो देखिए, दौड़े चले आएंगे आपके पास। हम क्यों पुकारे? नाराज होकर तुम गई थी तो तुम ही आओ, जैसे कल बिना बताए हमारे मन को समझकर तुम आ गई थी। हम कैसे आए? हमें शर्म आती। आपने 7 वचनों में से एक वचन ये भी दिया था कि आप हमारे मन को समझेंगे, तो समझ जाइए हम क्या चाहते हैं। कुछ बोला तुमने? वो ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो रजाई ओढ़ के सो जाइए। गुड नाइट। बहुत अच्छे। अपने आप को बड़का मर्द समझते हो लाखन ठाकुर, और इतना भी हिम्मत नहीं है कि अपने ही दिल की बात अपनी ही बीवी को कह सको। बहुत अच्छे। आज तक हम तुम्हारे सिर्फ पति थे पूनम, लेकिन आज से तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बने। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप अलमारी से रजाई लेके ओढ़ लीजिए। ठंड है, ब्लैंकेट लेके सोइए। इतना कह सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि आपके पास आना। लेकिन हम का इतना सोच रहे हैं? बस बहुत हो गया, पहले आप लगा। अभी जाते हैं और लेके आते हैं।
जाएगी ना। तुम ठीक तो हो? हम रसोई में गए थे पानी लाने के लिए, तो वहीं पर तुम्हारा चिल्लाने का आवाज सुने हैं, इसीलिए भागे भागे आए हैं। कैसे कैसे हुआ ये सब? वही हम भी सोच रहे हैं, पंखा का कुंडी ढीला कैसे हो? कुंडी ढीली हुई नहीं, करवाई गई। और इस घर में दद्दा जी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज तो उन्होंने हमें धमकी भी दी थी। पूनम, तुम आज से यहाँ नहीं सोओगे। किस्मत अच्छी थी तो हम आ गए टाइम पे, नहीं तो फिर वक्त हमेशा साथ नहीं देता। आज से तुम अपने कमरे में सो, वहां तुम सुरक्षित भी हो। चलें? तुम बिस्तर पे सो जाओ, हम नीचे सो जाते हैं। आप ऊपर सो जाइए, हम नीचे सोते। डरो मत, पंखा नहीं गिरेगा। आपके होते हुए किस बात का डर? हमें नीचे सोने की आदत है, आप ऊपर सो जाइए। लेकिन बिस्तर लगाने में तुम्हारी मदद तो कर सकते हैं। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा, हो आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। कभी 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 ऐसे दिलों से लग है जाती आग भी। धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी। बदलते देखे मन के बाग भी। सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं, ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में।
ऐसे ही देखती रहोगी तो नींद नहीं आएगी। सो जा। न जाने कैसे हमने अपने आप को इतने दिन तुमसे दूर रखा।